अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टार सर्च। ए स्टार सर्च को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है ए स्टार स्कोर, जिसके लिए हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ पाथ प्लस ह्यूरिस्टिक्स। कॉस्ट ऑफ पाथ आपकी ये है, ये आपके पास गिवन होती है, और ह्यूरिस्टिक्स जो है ये मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई है। अब क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आता है, ये ब्लू लाइन से इधर क्वेश्चन है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। इन दिस टेबल आपको ह्यूरिस्टिक्स गिवन होगी। n इज द नंबर ऑफ नोड्स व्हिच आर ऑलरेडी गिवन एज अल्फाबेट्स, और ह्यूरिस्टिक्स ये है। मैंने इधर इसको एलैबोरेट करके लिख दिया है कि यहाँ पे मैंने ह्यूरिस्टिक्स साथ ही लिख दी है, ठीक है। अब हमारा जो मेन एम है वो है ए से लेके जी तक पहुंचना। जी इज द गोल स्टेट। गोल स्टेट जो होती है वो जरूरी नहीं है कि लास्ट वाली हो, वो जरूरी होती है कि उधर ह्यूरिस्टिक जो है वो जीरो होनी चाहिए। विद नो ह्यूरिस्टिक इज द गोल स्टेट, तो जी हमारी गोल स्टेट है। अब ए से जी के लिए जो मोस्ट ऑप्टिमल पाथ ढूंढने का तरीका है, आज हम ए स्टार सर्च के थ्रू ढूंढेंगे। ए स्टार सर्च में हम यूज ब्रेथ फर्स्ट सर्च का तरीका ही करेंगे, बी विच इज BFS। अब हम शुरू कैसे कर रहे हैं? While starting from A, इसमें ह्यूरिस्टिक लिखूंगी 40, ठीक है। ये एक्सपैंड हो रहा है इनटू B एंड C and D, B, C and D. This is B with the heuristic of 32, C with the heuristic of 25 and D with the heuristic of 35, ठीक है। अब जब एक दफा एक्सपैंड हो चुका है तो वो विजिटेड में आ जाएगा। ए मेरा एक्सपैंड हो चुका, मैंने एक दफा उसको खोल लिया तीनों में, वट एवर द नंबर ऑफ ब्रांचेस आर, तो मेरा विजिटेड में ये ए आ गया, ठीक है। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत गौर से सुनिएगा। ए जो है, जब एक दफा जो भी हमारे नंबर ऑफ नोड्स विजिटेड में आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। नाउ इसका हमारा ए टू बी कॉस्ट ऑफ पाथ था 11, ए टू सी था 14 एंड ए टू डी कॉस्ट ऑफ पाथ है 7, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगी ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ पाथ 11 प्लस 32 इज 43, 14 प्लस 25 is 39, 7 plus 35 is 42। मैंने इसका ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और से सुने। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ पाथ सबकी आती रहेगी एंड तक, और जो ह्यूरिस्टिक है वो करंट नंबर नोड का आएगा। इसका प्रीवियस नोड का ह्यूरिस्टिक कभी भी कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ये करते हैं। अब मैंने ये हमें बताएंगे कि हमने नेक्स्ट कहाँ पे चलना है। इस ग्राफ को देख के तो समझ नहीं आती, मगर ये हम लोगों को देख के बताएंगे कि हमने नेक्स्ट किधर चलना है। बी अब एक्सपैंड हो रहा है इनटू ए एंड ई। मैं इधर सिर्फ इसको एक्सपैंड कर रही हूँ इनटू ई, क्योंकि ए मेरा विजिट हो चुका है, तो मैं ए में इसको एक्सपैंड नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस नहीं जा सकती। नाउ E की ह्यूरिस्टिक है 19 एंड कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम B to E is 15, ठीक हो गया। अभी हम इसको दोबारा कैलकुलेट बाद में करेंगे ए स्टार, अभी ए स्कोर सॉरी। अभी अब हम इधर चलते हैं, ठीक है। अब C एक्सपैंड हो रहा है इनटू A, E एंड F। A नहीं दोबारा जा सकते, E एंड F। दिस इज E with the heuristic of 19 and F with the heuristic of 17। C to E कॉस्ट ऑफ पाथ है 8 और C to F कॉस्ट ऑफ पाथ है 10, ठीक हो गया। नाउ D एक्सपैंड हो रहा है इनटू A एंड F, ओनली F with the heuristic of 17 and cost of path is 25, राइट। हम लोगों ने A में D भी हो रहा था, C भी हो रहा था और D भी हो रहा था, नहीं लिखा बिकॉज विजिट हो चुका। अब हमने इनको एक्सपैंड कर दिया है, तो B, C और D तीनों विजिट हो चुके। B, C और D तीनों विजिट हो चुके हैं। मैं इन चारों पे दोबारा नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब हमने ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करना है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 11, 15 प्लस 19 इज 45। मैंने ह्यूरिस्टिक B का कैलकुलेट नहीं किया, A का तो पहले कैलकुलेट नहीं किया था, B का नहीं किया। करंट नोड है E, तो इसका कैलकुलेट हो। इसका आप करते हैं 14, 8 प्लस 19, ह्यूरिस्टिक सिर्फ पहले वाले की कैलकुलेट हो रही है विच इज 41।
14, 10 plus 17, which is also 41. 7, 25 plus 17, which is 49. ठीक हो गया. अब मैंने एक्सपैंड किसको करना है, ई को और एफ को, और किसी को नहीं. वैसे भी पीछे ए बी सी डी तो तीनों हो गए, पीछे रहता भी ई ही है और एफ है. अब ई एक्सपैंड हो रहा है इनटू बी सी एंड एच. बी और सी विजिट हो चुके, इनमें हम दोबारा नहीं जाएंगे, ये एक्सपैंड नहीं होंगे. एच में जाएंगे. एच, रिमेंबर कि एच इज नॉट द गोल स्टेट, तो अभी हमने जी तक जाना है. एच विद हेरिस्टिक ऑफ 10 एंड कॉस्ट ऑफ पैथ 9. सो इधर भी सेम आ गया. अब एफ जो है, एफ हमारा किसमें एक्सपैंड हो रहा है, डी सी एंड जी. तो एफ तो फॉरेन गोल स्टेट पे आ गया, दैट्स मोर गुड. डी और ई सी में नहीं जाएंगे. एफ आ रहा है हमारा सेम जी पे विद हेरिस्टिक ऑफ 0 एंड कॉस्ट ऑफ पाथ वाज 20. तो ये यहाँ पे हम गोल स्टेट पे पहुंच गए. यहाँ पे एंड हो रहा है हमारा ग्राफ. ओके, अब इसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए स्टार. 11, 15, 9 plus 10, which is 45. 14, 8 plus 9 plus 10, which is 41. 14, 10, 20 plus 0, 44. 7, 25, 20, 52. ठीक है. अब हम लोगों का क्या विजिट हुआ है, ई और एफ विजिट हो चुके. ई और एफ विजिट हो चुके, दोबारा इधर नहीं जाना. नाउ एच किस हमने एक्सपैंड करना है. एच एक्सपैंड हो रहा है इनटू ई एंड जी. ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ जी. सो हम यहाँ पे भी गोल स्टेट पे पहुंच गए हैं और ग्राफ एंड्स हियर. और H2G का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पैथ है 10. अब इसकी ह्यूरिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं. 11, 15, 9, 10 plus 0 is 45. 14, 8, 9, 10 plus 0 is 41. So we have got 4 paths here. ठीक है, अब हमें 4 paths मिलते हैं. इसको हम नंबर आज कर देते हैं. root number 1, root number 2, root number 3 and root number 4. ठीक है. root number 1 is A, B, E, H, G. A, B, E, H and G, जिसकी लास्ट हमारी कॉस्ट है 45. root number 2 is A, C, E, H, G, which is 41. A, C, E, H, G. root number 3 is A, C, F, G. A, C, F, G, which is 44. And root number 4 is A, D, F, G. A, D, F, and G, which is 52. नाउ नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट नहीं करते कि ए डी एफ जी 4 है और ये 5 है, तो ये इस तरीके से ये ज़्यादा होगा. इस तरीके से नहीं होता, हमारा नंबर वाइज चलता है. अब इसमें सबसे लीस्ट जो है वो 41 आ रही है. सबसे कम, हमने सबसे कम कॉस्ट ऑफ पैथ ढूंढनी है, विच इज़ 41. सो रूट नंबर 2 इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट पाथ. ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक हो गया. ए C, E, H, G, which is 41. अब ये तरीका है मैनुअल प्रॉपर आंसर निकालने का. ठीक है, आपको ये बनाना पड़ता है, इसके भी मार्क्स होते हैं, लेकिन ओनली दिस इज नॉट इनफ. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक टेबल भी बनाते हैं. अब हम टेबल बना के मैं आपको दिखाती हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ. ये बना रहेगा. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. I don't need this. अब हमारा टेबल इस तरीके से बनता है, ऐसे. ठीक है, हमारे टेबल में 3 कॉलम्स आएंगे. फ्रंटियर, एक्सपैंड
and explore. अगेन की पॉइंट, हमारे टेबल का ताल्लुक हमारे विजिटेड नोड्स जो हमने साइड पे विजिटेड का कॉलम बनाया था उससे कोई भी नहीं होगा. विजिटेड और एक्सप्लोर लिखें बात तो एक है, मगर विजिटेड में कुछ और हमारे नंबर ऑफ नोड्स आते हैं, एक्सप्लोर में हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं. सो इट्स अ डिफरेंस. नाउ टेबल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहला हमारा ए विद द ह्यूरिस्टिक ऑफ 40, ह्यूरिस्टिक 7 लिखते हैं. ठीक है, ये टेबल के मार्क्स होते हैं. ए 40. एक्सपैंड हमारा क्या हुआ, सिर्फ ए. और एक्सप्लोर में, एक्सप्लोर और विजिटेड सेम है. एक्सप्लोर अभी हमारा एम्प्टी है. ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, नल और एनीथिंग. नाउ हम लेयर बाय लेयर चलेंगे. ठीक है, नाउ ए टू बी, अब हमारी ये लेयर चल रही है. ए टू बी हमारा जो हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया था, 11 प्लस 32 था विच इज इक्वल्स टू 43. ये था. ठीक है, फिर जस्ट सेकेंड. अब ए टू बी 11 प्लस 32 हो गया. ठीक है, फिर हमने ए टू सी था विच इज 14 प्लस 25. ए टू सी 14 plus 25 which is equals to 39. and A to D था हमारा 7 plus 35 which is equals to 42. ये पूरा लिखना होता है. एक्सपैंड में ये हमारी पहली दूसरी लेयर आ गई. ठीक है, अब एक्सपैंड में क्या आता है, एक्सपैंड में इन तीनों में से सबसे छोटा लीस्ट हमारा आ रहा है सी वाला, विच इज 39. 43, 42, 39. सो 39 लीस्ट आ रहा है इधर. एक्सपैंड में सबसे छोटा आएगा सी. और एक्सप्लोर हम क्या कर चुके हैं, जो विजिटेड हो चुके हैं. विजिट हमारा पहली लेयर हुई है ना, तो ए हमारा विजिट हो चुका. इस तरीके से लिखा जाएगा. नाउ नेक्स्ट लेयर, दिस इज द नेक्स्ट लेयर, बी टू ई. बी टू ई हमारा वही हम सारा बताएंगे. 11 प्लस 15 प्लस 19 विच इज इक्वल्स टू 45. और फिर था हमारा सी टू ई which is 14 plus 8 plus 19 which is equals to 41. and then C2F था हमारा 14 plus 10 plus 17 which is equals to 41 again. और then D था, D2F is 7 plus 25 plus 17 which is equals to 49. ठीक है, अब इसमें भी सबसे जो छोटा आ रहा है वो सी और सी टू ई और सी टू एफ वाला आ रहा है. तो इधर हम लिखेंगे ई एंड एफ बोथ. ठीक है, अब हमारी ये वाली लेयर थी, ये विजिट हुई. इसमें विजिटेड में क्या आएगा हमारा, ए बी हो गया, बी सी डी. ठीक है, सो जो पीछे वाला है ये भी लिखेंगे और हमारे जो अभी हमने विजिट किए वो सारे लिखेंगे. दिस इज नंबर 2. ठीक हो गया. और माइंड द राइटिंग. अब दूसरी लेयर आ गई, सेकेंड लास्ट लेयर, ई टू एच. ई टू एच में भी सिर्फ, अब वर्किंग मैंने आपको पूरी समझा दी. इधर मैं आप सिर्फ उसके लास्ट जो फाइनल स्कोर्स है वो लिख रही हूँ. ठीक है, हमारी अब ये सेकेंड लास्ट लेयर है. इसमें हमारा ई टू एच था 45, अगेन ई टू एच था 45. ठीक है, फिर था एफ टू जी विच इज F2G 44 एंड एक दफ़ा F2G आया था हमारा 52. ठीक है, इधर हमारा गोल रीच हो चुका. इधर आप आराम से छोटा सा लिख सकते हैं, गोल रीच्ड. ठीक है, और अब इधर सबसे जो लीस्ट आ रहे हैं, छोटे वाले आ रहे हैं, वो E to H आ रहे हैं 45 और 41. ठीक है, तो आपने E और H दोनों लिख देने हैं. ऑलराइट, अब हमारा विजिट क्या हुआ है, A B C D E और F सारे लिखेंगे, A B C D E और F. Now is the time for the last layer which is E to G, H to G, right? अब H to G का फाइनल स्कोर एक दफ़ा हमारे पास आया है 45 और दूसरी दफ़ा हमारे पास आया है 41. और विजिट में हमारे पास चूँकि सेम है, तो क्योंकि दोनों सेम ही है और लीस्ट हमारे पास लिखते हैं ना,
तो लीस्ट में सेम आ रहा है जैसे ऊपर आया था H2G, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट EFH, H हमारा वर्स्ट हुआ है H, और साथ में आप नीचे इधर लिख देंगे गोल रीच. So this is the final answer. This was all. ये हमारा ये भी बनाना जरूरी था, इसको देख के मैंने ये टेबल बनाया है, ठीक है, इसको देख के. मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसमें पूरी वर्किंग शो होती है कि हमने किया क्या है. इस तरीके से हम खुद को समझा रहे होते हैं, एग्जामिनर को बताने के लिए हमारा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट वाज ऑल अबाउट A* सर्च. इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज सीन. और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं द कमेंट सेक्शन, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हैं. सो जस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज़.